बिजनेस स्टडी के क्लास हम लोग शुरू करते हैं आज। स्टाफिंग चैप्टर प्रबंध का तीसरा कार्य हम लोग पढ़ रहे थे। कल से ही इसका क्लास शुरू हुआ था। थर्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, रिक्रूटमेंट के सब चीज़ आप कल पढ़ चुके थे। अब देखते हैं स्टाफिंग के कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स क्या है। स्टाफिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मेन कंपोनेंट्स यही तीन हैं। मेन कंपोनेंट्स यही तीन हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। इन तीनों को हम समझेंगे विशेष रूप से। भर्ती क्या है, रिक्रूटमेंट कहते हैं इसे। सिलेक्शन क्या है, चयन यानी चुनाव क्या है, प्रशिक्षण क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा है इंस्टीट्यूशन का, इंटरप्राइज का, उसमें कुल कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने मैन पावर की आवश्यकता है, डिपार्टमेंट वाइज और टोटल हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उसमें कितने स्किल्ड और कितने अनस्किल्ड, कितने कुशल और कितने अकुशल, कितने परमानेंट कितने टेम्पोररी, यानी कुल कितने कर्मचारी चाहिए, इसका पता लगाना। इनकी प्राप्ति किन किन स्रोतों से होगी, कहाँ से होगी। संस्था के अंदर से का जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, उन्हीं के बीच से फेरबदल होगा, इधर उधर होगा, या बाहर से लोगों की हम भर्ती करेंगे, ये तय करना। स्रोत यानी कर्मचारियों की संख्या का पता लगाना, कर्मचारियों के स्रोत का पता लगाना, सोर्स का पता लगाना, और कर्मचारियों को, लोगों को नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। यानी यहाँ कर्मचारियों की संख्या का पता लगाते हैं, वे कहाँ से प्राप्त होंगे, उनके स्रोत का पता लगाते हैं, और उनसे यानी जो लोग नौकरी के इच्छुक हैं उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित कराए जाते हैं। एप्लीकेशन इनवाइट कराया जाता है, यानी अप्लाई करवाया जाता है एक निर्धारित फॉर्मेट में, एक निर्धारित फॉर्म में, जिसमें नाम, पता, योग्यता, अनुभव, इन सब चीज़ों का, जन्म तिथि इत्यादि, इन सब चीज़ों का डिटेल रहता है। तो रिक्रूटमेंट में अधिक से अधिक लोग आवेदन करते हैं, अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह एक पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, धनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया जाता है आवेदन करने के लिए। तो कर्मचारियों की संख्या का पता लगाना, उनके भर्ती के स्रोत की पहचान करना, और उनसे अप्लाई करवाना नौकरी के लिए, यानी आवेदन पत्र आमंत्रित करवाने की क्रिया को भर्ती कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। यह एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक लोग आवेदन करते हैं। अब आते हैं हम दूसरा टॉपिक, सिलेक्शन, चयन यानी चुनाव। ये क्या है? ये नेक्स्ट प्रोसेस है स्टाफिंग का। यानी जिस तरह से जो सीक्वेंस हमने लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये आगे पीछे नहीं हो सकता, इसी सीक्वेंस में स्टाफिंग होता है। अब जितने लोगों ने एप्लीकेशन भेजा है, आवेदन किया है, उनका स्क्रीनिंग करना, उनकी जांच पड़ताल करना। स्क्रीनिंग अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब जांच पड़ताल करना। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग किस किस पोस्ट के लिए चाहिए, उन एप्लीकेशन फॉर्म में से जो सबसे बेहतर लोग हैं उनको चुन लेना, सेलेक्ट कर लेना, चयन कर लेना,
और बाकी फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देना, छांट देना ही सिलेक्शन कहलाता है। जितने लोगों ने भी आवेदन किया उसमें से अपने ज़रूरत के अनुसार अपने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में विभिन्न पदों के लिए उन पदों की योग्यता और अनुभव के अनुसार योग्य एवं श्रेष्ठ लोगों को उस आवेदन पत्रों में से योग्य एवं श्रेष्ठ लोगों को की छंटनी कर लेना और बाकी फॉर्म को रिजेक्ट कर देना चयन चुनाव कहलाता है। इसकी भी प्रक्रिया है, ये नहीं है कि हमने आवेदन किया केवल आवेदन पत्र में से ही छंटनी कर ली जाएगी। हो सकता है कि आपका रिटन टेस्ट हो, आपका ओरल इंटरव्यू हो, फिजिकल टेस्ट हो, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तब उसमें से छांटा जाता है। यानी जितने लोग आवेदन किए हैं पहले सबको हम एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे, उसके बाद उसमें से छांटेंगे। तो बहरहाल सिलेक्शन इसे हम एक नेगेटिव प्रोसेस मानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही लोगों का चुनाव होता है और मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म का रिजेक्शन हो जाता है, छंटनी हो जाती है, इसलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में मेन डिफरेंस यही है कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है, धनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक लोग आवेदन करते हैं, जुड़ते हैं। और सिलेक्शन में उसका उल्टा होता है, अधिक से अधिक लोग छट जाते हैं और बहुत कम लोगों का चुनाव होता है, इसलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। अब आते हैं स्टाफिंग का तीसरा एलिमेंट्स है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। ये क्या होता है भाई? जब लोगों का चुनाव कर लिया जाता है, सिलेक्शन कर लिया जाता है, उसके बाद इसकी बारी आती है लोगों को उनके काम के बारे में विशेष जानकारी देना, यानी आसान शब्दों में कहें तो उनको काम सिखाना ही प्रशिक्षण कहलाता है। अब एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, केवल न्यू सिलेक्शन यानी नए लोगों की भर्ती होने पर ही केवल नए लोगों को ही ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। नए लोगों को तो ट्रेनिंग दिया ही जाता है, उनके काम की जानकारी हम देते हैं, लेकिन जो पहले से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पहले से मौजूद हैं संस्था में, वे उन्हें भी नई नई जिम्मेदारियां देने के लिए, बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने के लिए, जब उनका प्रमोशन होता है उस समय नए नए चुनौतियों का सामना करने लायक बनाने के लिए उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाता है टाइम टू टाइम, समय समय पर। तो नए कर्मचारियों, पुराने कर्मचारियों दोनों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग कर्मचारियों को अपने काम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के योग्य बनाता है। ट्रेनिंग कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाता है, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है। ट्रेनिंग कर्मचारियों को नई नई जिम्मेदारियां उठाने के काबिल बनाता है। ट्रेनिंग कर्मचारियों को भविष्य में नई नई चुनौतियों का सामना करने लायक बनाता है। कठिन परिस्थितियों में अगर कोई समस्या आ जाए तो उसको सॉल्व करने के, उसको क्लियर करने के लायक बनाता है, उसका सामना करने के लायक बनाता है। अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन तो हो गया एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंस या नेसेसिटी ऑफ स्टाफिंग। नियुक्तिकरण के महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है? 6 पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल। योग्य कर्मचारियों को खोजने एवं प्राप्त करने। यहाँ हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग, योग्य कर्मचारियों को खोजने का मतलब रिक्रूटमेंट हो गया, भर्ती हो गया, यानी लोगों से आवेदन करवाने, और योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करने, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल, इसका मतलब सिलेक्शन हो गया, लोगों का, कर्मचारियों का चुनाव करने। तो खोजने का, डिस्कवरी का मतलब हुआ लोगों से आवेदन करवा रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और प्राप्त करने का मतलब हुआ कि हम उनका चुनाव कर रहे हैं। तो स्टाफिंग
हमारे संगठन को, हमारे मैनेजमेंट को, संस्था के मैनेजमेंट को इस काबिल बनाता है, इस लायक बनाता है कि वे कर्मचारियों, योग्य कर्मचारियों की खोज करें, योग्य कुशल एवं अनुभवी कर्मचारियों की खोज करें और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। न केवल जो खोजें और प्राप्त करने में सक्षम हो सकें, बल्कि अपने साथ जोड़ने में भी सक्षम हो सकें। स्टाफिंग मैनेजमेंट को इस लायक बनाता है, इसके योग्य बनाता है। इससे हमारे जो कर्मचारी हैं, जिनका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किया गया है, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, उनकी कुशलता बढ़ती है, उनका अनुभव बढ़ता है और वे संगठन के टारगेट को अचीव करने में, संस्था को लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना सामूहिक प्रयास देते हैं, अपना सामूहिक कंट्रीब्यूशन योगदान देते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस में, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, उच्च निष्पादन में सहायक। निष्पादन का मतलब कार्य को करना, क्रियान्वयन। चूँकि हम रिक्रूटमेंट के लेटेस्ट तरीक़ों द्वारा, साइंटिफिक तरीक़ों द्वारा लोगों से आवेदन करवाते हैं और साइंटिफिक तरीके से, लेटेस्ट तरीके से हम उनका चुनाव करते हैं। यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, भर्ती और चुनाव के समय से ही हम बेहतर लोगों की खोज करते हैं, प्लस उन्हें ट्रेनिंग देते हैं टाइम टू टाइम, उन्हें मोटिवेट करते हैं, यानी उन्हें हर सुविधाएं प्रदान करते हैं ताकि वे अच्छा, बेहतर परफॉर्म कर सकें। इस तरह से स्टाफिंग के द्वारा कर्मचारियों को अपना वर्क परफॉर्मेंस बेहतर ढंग से करने में स्टाफिंग सक्षम बनाता है, योग्य बनाता है। यानी स्टाफिंग कर्मचारियों द्वारा बेटर परफॉर्मेंस देने में बेहतर बनाता, उच्च निष्पादन में, कर्मचारियों के उच्च निष्पादन में सहायक है स्टाफिंग। वे अपना बेटर परफॉर्मेंस देते हैं कर्मचारी, जिससे संस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में, संगठन का लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है और संस्था का विकास होता है। तीसरा महत्व है, इम्पोर्टेंस है, हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज। उपक्रम की निरंतर दीर्घायु होने एवं विकास में सहायक। इसका मतलब हुआ कि स्टाफिंग किसी भी संस्था का महत्वपूर्ण सबसे बड़ा उद्देश्य होता है लंबी आयु प्राप्त करना, लंबे समय तक जीवित रहना, लंबे समय तक जीवित रहना और लगातार विकास करना, लगातार आगे बढ़ना। ये मुख्य दो उद्देश्य होते हैं किसी भी संगठन का या किसी भी इंटरप्राइज का। लंबे समय तक सर्वाइवल, कंटिन्यूअस सर्वाइवल, जीवित रहना लंबे समय तक, और कंटिन्यूअस ग्रोथ, लगातार विकास करना। और ये किसी भी संगठन का ये सपना कैसे साकार होगा? ये सपना साकार होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा। देखिए, किसी भी संगठन में रिसोर्स मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब रिसोर्सेज में, संसाधनों में मैन पावर, श्रम, भूमि, कैपिटल, ये सब आते हैं, रॉ मटेरियल सब आते हैं। लेकिन इस सब में जो एक्टिव रिसोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, वो है मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स का हम बेटर मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा संगठन, हमारी संस्था दीर्घायु हो, लंबे समय तक जीवित रहे और लगातार विकास करे, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट। यानी हमारे पास जो मानव संसाधन हैं, उनका हम बेहतरीन प्रयोग कैसे कर सकें,
उनका सही प्रयोग कैसे कर सकें। हम शुरू से ही स्टाफिंग में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही, रिक्रूटमेंट के समय से ही साइंटिफिक तरीके से रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, लेटेस्ट तरीके से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग देना, यानी कर्मचारियों को खूब उनके योग्यता अनुभव के अनुसार काम सौंपकर, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देकर, उन्हें मोटिवेट करके, जैसे भी वो मोटिवेट हों, उन्हें वर्किंग इन्वायरमेंट, बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट अवेलेबल करा के, उनकी इच्छाओं को जानकर मोटिवेट करके, इन सब तरीक़ों से हम उन्हें संतुष्ट रखते हैं, उन्हें सेटिस्फाइड करते हैं और तब वे कर्मचारी अपना कठिन परिश्रम पूरा जी जान लगा देते हैं संस्था के लॉन्ग कंटिन्यूअस सर्वाइवल के लिए, दीर्घायु होने के लिए और उसका डेवलपमेंट कराने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, संस्था का सर्वाइवल, कंटिन्यूअस सर्वाइवल और कंटिन्यूअस ग्रोथ काफ़ी हद तक इसी पर डिपेंड करता है। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन अगर शिथिल हो गया, रुक गया, स्थिर हो गया या लापरवाह हो गया, तब संस्था का कंटिन्यूअस सर्वाइवल संभव नहीं है, कंटिन्यूअस ग्रोथ संभव नहीं है। तो स्टाफिंग के द्वारा हम कंटिन्यूअस सर्वाइवल और कंटिन्यूअस ग्रोथ को पॉसिबल बनाते हैं। चौथा पॉइंट है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होता, सीमित होता है, लेकिन हमारी ज़रूरतें, हमारे रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड होते हैं, नेसेसिटी अनलिमिटेड होते हैं। तो जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, यहाँ रिसोर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास जो श्रम शक्ति है, मानव शक्ति है, ह्यूमन पावर है, उसका हम सही ढंग से सही जगह पर प्रयोग करते हैं। जो जिस लायक है उसको वही काम सौंपते हैं। जिस विभाग में जितने लोगों की ज़रूरत होती है एग्जैक्ट उतना ही लोगों अवेलेबल करवाते हैं। इससे किसी विभाग में या पूरे संगठन में मानव शक्ति की अधिकता नहीं हो पाती। मानव शक्ति की अधिकता, ओवरमैनिंग नहीं हो पाती, यानी एग्जैक्ट जितने लोग चाहिए उतने ही लोग रहते हैं, लोगों की अधिकता नहीं हो पाती। जब लोगों की अधिकता होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये स्टाफिंग के द्वारा ही संभव है। स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, प्रोसीजर है, उसके द्वारा, वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा हम अपने मानव संसाधन को, ह्यूमन रिसोर्स को सही जगह पर सही समय पर लगाते हैं और उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वे कम लोग भी, या हमारे पास जितने लोग मौजूद हैं वही लोग अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपनी योग्यता और कुशलता से संस्था का टारगेट प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स के ऑप्टिमम यूज को पॉसिबल बनाता है, संभव बनाता है। कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और मनोबल वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक पॉइंट पढ़ा इसमें, हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, उपक्रम के निरंतर दीर्घायु होने और विकास में सहायक। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हमारे कर्मचारी सेटिस्फाइड रहें, हमारी संस्था लंबे समय तक जीवित रहे, लगातार विकास होता रहे, हमारा कारोबार बढ़ता रहे, हम दिन दुनी रात चौगुनी डेवलप करते रहें। ये तभी संभव है जब हमारे सभी कर्मचारी सेटिस्फाइड हों। और ये कैसे, कर्मचारियों को सेटिस्फाइड कैसे किया जाता है? स्टाफिंग प्रोसेस के द्वारा हम कर्मचारियों को बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट, अच्छे
कार्य करने का माहौल उपलब्ध करवाते हैं, उनको अच्छा वेतन देते हैं, उनकी इच्छाएं जानते हैं कि आखिर वे चाहते क्या हैं, किस तरह का हम उनका स्टडी करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस तरह का वर्किंग इन्वायरमेंट चाहते हैं, किस तरह का रेम्यूनरेशन सिस्टम चाहते हैं, माने वेतन और सुविधाएं चाहते हैं, किस तरह का मोटिवेशनल अप्रोच चाहते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, करके हम उन्हें बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट उपलब्ध करवाते हैं, बेहतर कार्य करने का वातावरण उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें अच्छा वेतन देने का प्रयास करते हैं, उन्हें अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। यानी हमेशा उनकी परेशानियों, उनकी समस्याओं पर हम ध्यान दिए रहते हैं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा जो मैन पावर है, मानव शक्ति हमारे पास उपलब्ध है, एक्टिव रिसोर्स है, जिसके द्वारा ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसको हमेशा सेटिस्फाइड रखने का प्रयास करते हैं, उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, पर ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें उनका वेतन बढ़ा के, उनका प्रमोशन करके, उनके परक्विजिट सुविधाएं बढ़ाकर, इस तरह से हमारे कर्मचारी सेटिस्फाइड होते हैं, अपने कार्य से संतुष्ट होते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति अपनी दशा से सेटिस्फाइड होता है या अपने लाइफ में कभी भी संतुष्ट होता है, तो वहाँ वो पूरे एनर्जी से एनर्जेटिक होकर काम करना शुरू करता है, अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू करता है। यहाँ कर्मचारियों के साथ भी वही बात है, जब कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, उनके सामने कोई परेशानियाँ नहीं होंगी, तो वे भी अपने फुल एनर्जी का प्रयोग करेंगे, पूरी कार्य क्षमता से काम करेंगे और उनके मनोबल में वृद्धि होगी। सेटिस्फेक्शन से मोराल बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है तो उसका मनोबल ऊंचा होता है, और जब मनोबल उसका ऊंचा होगा, मकसद यही है कर्मचारियों का मोराल हाई किया जाए। मनोबल जब ऊंचा होगा तब आप कर्मचारियों से जो चाहें, जैसे चाहें काम करवा सकते हैं, वे करेंगे, और इस तरह से संस्था का लक्ष्य आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये स्टाफिंग के प्रोसीजर के द्वारा ही संभव है। स्टाफिंग कर्मचारियों को संतुष्ट रखने और उनका मनोबल हाई करने, मोराल हाई करने में सहायक है। छठा पॉइंट है कर्मचारियों को बड़ी जिम्मेदारी उठाने लायक बनाने के लिए उनके विकास में सहायक। चूँकि स्टाफिंग का थर्ड एलिमेंट्स ट्रेनिंग है। हमारा संगठन, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैन पावर को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता रहता है, और ये ट्रेनिंग साइंटिफिक तरीके से दिया जाता है। न केवल ट्रेनिंग देते हैं बल्कि हम उन्हें मोटिवेशन भी देते हैं, उनका प्रमोशन भी करते हैं, उनकी सुविधाएं भी बढ़ाते हैं। या जब भी प्रमोशन होगा तो आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो स्टाफिंग ट्रेनिंग प्रोसेस से या मोराल हाई करके, मोटिवेशन देके अपने कर्मचारियों को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक बनाते हैं। क्योंकि हर कर्मचारी को वही काम सौंपा जाता है जिसके लायक वो होता है, जिसमें उसकी रुचि होती है, और एक कर्मचारी एक ही काम को बार बार करते करते उसका एक्सपर्ट बन जाता है, उसका स्पेशलाइज्ड बन जाता है। और जब उस काम को तेज़ी से करने लगता है, कम समय में अधिक काम प्रोडक्ट देता है, तो फिर उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसका परफॉर्मेंस जब बेहतर होता है तो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी संगठन सौंपती है, यानी उसको प्रमोशन करती है। बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ उसका सैलरी सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं। तो और इससे न केवल कर्मचारी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक बनता है, बल्कि उस कर्मचारी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस कर्मचारी के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये स्टाफिंग के द्वारा ही संभव है। स्टाफिंग अपने मैन पावर को हमेशा ट्रेनिंग के माध्यम से, मोटिवेशन द्वारा
बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक बनाता है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके, नए नए इनोवेशन को अपनाया जा सके, लागू किया जा सके। तो ये स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस हुए। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM क्या है। आपको पता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मनी, ये सब में एक्टिव रिसोर्स मैन को माना गया है, ह्यूमन को माना गया। तो हमारे पास जितने भी लोग हैं उनका बेहतर प्रबंधन कैसे करें, ऑप्टिमम मैनेजमेंट हम कैसे करें, किस व्यक्ति को कहाँ लगाएं, कब लगाएं, किस व्यक्ति से कौन सा काम लें, इसी का प्रबंध करना, यानी मैन पावर का प्रबंध करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, उसमें एक HRD होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ही यही है कि जो पर्सोनेल हैं कंपनी के, जो कर्मचारी हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। कोई कर्मचारी रिटायर किया, मृत्यु हो गया या एक्सपल्सन हो गया, संस्था से निकाल दिया गया, नौकरी छोड़कर चला गया, उसको कैसे मैनेज करें, कर्मचारियों की बहाली कैसे करें, नियुक्ति कैसे करें, यानी कहीं कभी भी किसी भी पोस्ट पर, किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी ना होने दें और उनकी अधिकता भी ना होने दें। ओवर मैनिंग को भी ख़त्म करें, अंडर मैनिंग को भी ख़त्म करें। ना कर्मचारी कम हो, ना कर्मचारी ज़्यादा हों। उनको सैलरी का कौन सा सिस्टम अपनाया जाए, उनको मोटिवेशन कैसे दिया जाए, यानी उनकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कैसे रखी जाए, इसी काम को कहा जाता है मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम लोग अकाउंटेंसी का क्लास करेंगे।